Hi, I am Nesha Desai and now you are watching me on Sifi.com. What would be your advice as an expert makeup tutor for the ones who aim at making a career in makeup? एज ए मेकअप ट्यूटर में अब भी जो कॉलेज गोइंग लड़के हैं या तो एज ए स्टूडेंट किसी को भी ये लाइन में अगर आगे बढ़ना है तो मैं उसे ये गाइड करूँगी कि आप किधर भी कोर्स करो तो आप प्रॉपर फुल प्रोफेशनल कोर्स करो तो क्योंकि काफ़ी क्या होता है कि कई बार सब लोग पैसे का सोचते हैं। देखो ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, लाइक कि जैसे कि 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ का कोर्स रहता है। तो ज़्यादातर लड़कियों को लगता है कि नहीं काफ़ी कॉस्टली है, उससे अच्छा है कि हम लोग या तो अभी नेट से सर्च करके सीख लें या तो हम लोग 2 या 3 दिन का वर्कशॉप कर ले। बट विदाउट बेसिक मेकअप नॉलेज ये वर्कशॉप नहीं हो सकता है। तो आपको ये फर्स्ट टाइम तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप फिर फ्यूचर में लाखों कमाएंगे इसमें। तो मैं उस तरह से, और दूसरी बात ये कि आप जब भी कोई टीचर को पसंद करते हो एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट कि मुझे कौन से आर्टिस्ट के पास जाके सीखना है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए कि उनका खुद का प्रोफेशनल नॉलेज कितना है, उसका खुद का एक्सपीरियंस कितना है, ये भी सब काउंट होता है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि 1-2 साल में निकले हुए भी लोग अपना क्लासेस चलाने लगते, एकेडमी चालू कर देते हैं। और लोगों को क्या होता है, जैसे कि मेरा 50,000 का कोर्स है, एक एग्जांपल दे रहे हो कि 1 लाख का कोर्स है, तो अभी जिधर भी 20,000 का कोर्स रहेगा वो लोग वहाँ पे जाके 20,000 डाल देंगे। बट क्या है, वो 20,000 उसका वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज जो जहाँ पे सीखने के लिए जा रहे हैं उन लोगों का कैसा है कि वो लोग भी किधर से सीख के आए, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब एज ए टीचर अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एज ए टीचर किसी को पसंद करता है तो उसको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपको उस टीचर का खुद का नॉलेज तो ठीक है, उसका एक्सपीरियंस कितने साल का है, उसने कितनी जगह जाके वर्क किया है। जैसे कि एज ए ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट मैंने काफ़ी जगह में आउट ऑफ इंडिया भी जाके मैंने ब्राइड्स किया है और आउट ऑफ इंडिया से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं। जबकि बॉम्बे में तो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं और हर एक, मैं तो बोलूँ पहले जैसे कि बिल्डिंग पे ब्यूटिशियंस थी, अभी कैसे हो गया कि हर 2 बिल्डिंग छोड़ के बाद ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हो गए, हर 3 बिल्डिंग छोड़ के आर्टिस्ट आपको मिल ही जाएगा। बट कैसा होता है कि कोई 4 महीना सीखा हुआ, कोई 6 मंथ का सीखा हुआ, तो वो अपना क्लासेस 5,000 में खोल देगा। तो कोई क्लाइंट क्या है, पैसा बचाने की लालच में वहाँ पे जाके कोर्स स्टार्ट कर देगा। तो मैं यही अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही गाइड करती हूँ कि प्लीज़, मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप मेरे पास आके सीखो, बट आप जिधर भी सीखने के लिए जाओ पहले उसका कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, वो सब चीज़ों आप माइंड में रखो। और बाद में आप फीस का मत सोचो कभी भी, ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है। और कोई भी लाइन में अगर आप 2 साल डालोगे तो बाद में वो पैसा उग के निकलने ही वाला है। तो उसी तरह से मैं उन लोगों को ये सजेशन देती हूँ कि जब भी आप जाओ उनका वेबसाइट विज़िट करो, उसका पोर्टफोलियो विज़िट करो, आप उसके साथ पर्सनली आधा घंटा डिस्कस करो कि डिस्कस करने से भी पता चलता है कि उसका नॉलेज कितना है। क्योंकि सीखे हुए लोग जो बोलते हैं और एक्सपीरियंस जिसका होता है वो बोलते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क है। सो मेरा ये सजेशन है कि जब भी एज ए टीचर आप किसी को भी पसंद करो तो पहले ये सब चीज़ें माइंड में रखो। एंड वन मोर थिंग कि जब उनका कोर्स कंप्लीट होता है उनके बाद भी उसको अपने कैरियर को किस तरह से आगे बढ़ाना है, तो उन लोगों को छोटे मोटे शोज़ रहते हैं, जैसे कि मिस बॉम्बे रहता है, लेक में फैशन सैलून रहता है, यानी कोई भी ब्रांड का अपना एक फैशन शोज़ रहता है। तो वहाँ पे जाके उसको अपना मेकअप यानी एज ए स्पॉन्सरर लेने का है। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि जब कोई नया मार्केट में आता है तो कोई उसको पैसा दे के हायर करने वाला नहीं है। तो जब उसको अपना नाम ये कैरियर में आगे बढ़ाना है तो उसके छोटे मोटे शोज़ को उसको स्पॉन्सरशिप देना है, राइट। और उस तरह से उसको अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है। जैसे आजकल कॉलेज में भी एनुअल ये फंक्शंस रहते हैं तो उसमें भी शोज़ होने लगे, फैशन शोज़, कैटवॉक, ये सब होता ही है छोटा मोटा शोज़। तो उसमें भी उन लोगों को अपनी ओर से स्पॉन्सरशिप दे के वो काम ले सकते, तो उस तरह से भी वो अपना नाम आगे बढ़ा सकता है, उस तरह से भी वो अपना नाम मेकअप इंडस्ट्रीज़ में स्प्रेड कर सकता है। तो मैं मेरे स्टूडेंट को यही गाइड करूँगी कि जब आप कैरियर बना ही रहे हो तो उसको फिर आगे किस तरह से बढ़ाने का है वो भी चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। क्योंकि कोर्स एक बार करके कंप्लीट कर लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बट वो लाइन में आगे बढ़ने के लिए आपको छोटे मोटी अपॉर्चुनिटी लेना ही है। तो ये मेरा सजेशन है
स्टूडेंट लोगों के लिए। How, according to you, does celebrity makeup differ from normal makeup? या सेलिब्रिटी और नॉर्मल मेकअप में काफ़ी ये डिफरेंस रहता है कि एक तो उन लोगों का शूटिंग पे बार बार टचअप होता है, और ज़्यादातर उन लोगों का शूटिंग हिल स्टेशंस पे रहते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो इतना हॉट नहीं रहता है, तो उस तरह से भी वो मेकअप इतना लॉन्ग टाइम स्टे करता है। एंड वन मोर थिंग कि वो लोग अपनी स्किन को भी काफ़ी प्रिपेयर रखते हैं, काफ़ी उन लोगों का ट्रीटमेंट किया हुआ रहता है और काफ़ी क्लीन स्किन रहती है, तो उस पर मेकअप करना एक इजी हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि उनका हर 5 मिनट्स पे उन लोगों का टचअप रहता है। एंड जब अपना नॉर्मल ब्राइड्स रहती है वो तो एक बार अपने पास आके मेकअप करवा के गई, फिर 3-4 घंटा जब तक उसकी शादी कंप्लीट नहीं होती है कोई टचअप नहीं रहता है, तो मेकअप दोनों लॉन्ग टाइम स्टे करता है। बट वहाँ पे है कि टचअप बार बार होता है, और नॉर्मल ब्राइड में वन टाइम करने के बाद लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहता है, तो वहाँ पे कोई टचअप नहीं आता है। तो मेन यही डिफरेंस है दोनों में, सेलिब्रिटी में और ब्राइडल मेकअप में।